शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यह हमारा 11वां वीडियो है। मान लीजिए आपकी कक्षा का एक प्रतिभाशाली छात्र कुसंगति में पड़ गया है। आप उक्त छात्र के अध्यापक होने के नाते क्या उपाय या क्या निर्णय करना पसंद करेंगे? आप उक्त छात्र पर नजर रखेंगे, स्टाफ रूम में बुलाएंगे तथा समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, सबसे उपयुक्त यही है। यदि किसी एक छात्र के साथ या किसी एक समूह के साथ समस्या है तो आप उसको अलग से उसकी समस्या के कारणों का पता करें। ऐसे हर सवाल में आप ध्यान रखें, इसलिए ये सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। अगला, आप उक्त छात्र को बराबर समझाने का प्रयास करेंगे तथा अनुकूल परिवर्तन न होने पर उसके माता पिता और प्रधानाचार्य को बता देंगे। देखिए, यदि आपने कारणों का निवारण नहीं किया तो बच्चे को समझाने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो कुसंगति में ही रहेगा। इसलिए आप उसके कारणों का पहले निवारण करें। आप उक्त छात्र को शारीरिक दंड देकर सुधारने की कोशिश करेंगे। शारीरिक दंड देने से भी वह सुधरने वाला नहीं है। यदि कुसंगति में पड़ गया है तो उसे वापस लाना काफी मुश्किल होता है। आप उसे कक्षा में तिरस्कृत भाव से देखेंगे, ये तो बिल्कुल गलत काम होगा, टीचर के अनुकूल कार्य नहीं है। इसलिए समस्या के कारण का पता करें। यदि एक छात्र क्रीड़ा स्थल पर चल रहे क्रीड़ा उत्सव में सहभागिता करते हुए बेहोश हो जाता है, आप कैसा व्यवहार प्रदर्शन करेंगे? आप व्यायाम प्रशिक्षक की मदद से उक्त छात्र को तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे। उसके बाद आप चिकित्सक से संपर्क करेंगे। ऐसा यदि सवाल आता है, नदी में बच्चा डूब गया या किसी को करंट लग गया या कुछ और, तो आप कोई भी वहां खोजिए जो आदमी थोड़ा ज्यादा ट्रेंड हो, फिर उसको प्राथमिक सहायता देंगे, फिर चिकित्सक से संपर्क करेंगे। ये आपका प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। ये 3 बातें आपके पास, आप ये 3 बात करने की कोशिश करें। अगला ऑप्शन देखिए, उक्त छात्र की संभावित सहायता करेंगे और चिकित्सालय में भर्ती करा देंगे। ठीक है। आप प्रधानाचार्य को सूचित करने की अपना दायित्व पूरा कर लेंगे, बाकी प्रधानाचार्य जाने उसका काम जाने, हमें क्या मतलब। ये भी नहीं होना चाहिए। आप घटनास्थल से बचकर पलायन कर जाएंगे ताकि जिम्मेदारी से बच सके, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होगा। आपके एक निकट संबंधी को गंभीर दशा में रक्त की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप तत्काल स्वयं का और परिवारजनों का रक्त परीक्षण करवाएंगे। यदि रक्त मैच करता है तो आप तत्काल रक्तदान करेंगे। यही एक मनुष्य को शोभा देता है, एक मानव का धर्म है। दूसरा, आप रक्तदान नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ऐसे मौकों की अनदेखी कर देंगे, ये भी ठीक नहीं है। आप कोई गंभीर परिस्थिति का बहाना बना देंगे, ये भी ठीक नहीं है। सामूहिक परिचर्चा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हुए जब आप समूह के कुछ सदस्यों से सहमत नहीं होते हैं तो किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन आप करेंगे? उत्तेजनापूर्ण विरोध अक्सर ये हो जाता है, लेकिन ये एक डिबेट करने वाला या बहस करने, परिचर्चा करने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आक्रामक रवैया ये भी शोभा नहीं देता। अपने पक्ष या तर्क का शालीनता से प्रस्तुतिकरण ये सबसे अच्छा तरीका होता है। धैर्य बनाए रखना और शालीनता से अपने तर्क प्रस्तुत करना, यही परिचर्चा में भाग ले रहे किसी मंझे हुए व्यक्ति की निशानी है। दूसरा, शांतिपूर्वक अनुश्रवण, चुपचाप उनको सुनेंगे, तब तो परिचर्चा का मतलब भी खत्म हो गया। नेतृत्व का मूल आधार क्या है? नेतृत्व का मतलब होता है सामूहिक भावना। तो सामूहिक हित भावना ही नेतृत्व है, उसी का प्रदर्शन नेतृत्व कहलाता है। अगला, सेवा भावना, ठीक, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा नहीं, शक्ति संपन्न की प्रबल इच्छा नहीं। तो नेतृत्व का मूलाधार होता है सामूहिक हित भावना, यही नेतृत्व है। एक उत्तम नेता का गुण क्या हो सकता है? अनुयायियों को साथ लेकर चलना। जी हाँ, यही एक उत्तम नेतृत्व का, उत्तम नेता का, उत्तम कैप्टन का यही सबसे बड़ा गुण है कि अनुयायियों को साथ लेकर चले। अगला देखिए, परोपकार की भावना से कार्य, ठीक। स्वार्थ सिद्धि करना, बिल्कुल गलत। स्वसत्ता से सभी को संचालित करना, ये गलत। इसलिए सबसे अच्छा है अनुयायियों को साथ लेकर चलना। बालकों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए पाठ्येतर क्रियाकलापों के लिए। ठीक है। छात्र संघ चुनाव में, जी हाँ, छात्र संघ के चुनाव सिर्फ इसलिए होते हैं कि बच्चों में संसदीय व्यवस्था,
लोकतंत्र या नेतृत्व गुण। सबसे बड़ा है नेतृत्व गुण, इसका विकास हो, इसी के लिए छात्र संघ चुनाव होते हैं, इसलिए सबसे सही उत्तर होगा छात्र संघ चुनाव। दूसरा, कक्षा द्वारा मॉनिटर चयन, ठीक ठीक है ये भी। ताकतवर छात्रों की शक्ति प्रदान करने के लिए, नहीं, गलत। तो सबसे ज्यादा छात्र संघ चुनाव। विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर सभी शिक्षकों को अपने सद्विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि सभी शिक्षकों में सद्विचार को प्रस्तुत करने की प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सके। देखिए, प्रार्थना स्थल पर सद्विचार शिक्षकों के लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए होते हैं, इसलिए ये गलत होगा। विद्यालय के समस्त छात्रों को प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद सद्विचार से प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी। जी हाँ, यही इसका उद्देश्य है, ये छात्रों के लिए है, उनको उनसे प्रेरणा मिलेगी। अगला, प्रातःकालीन बेला में छात्रों की सात्विक अभिवृत्तियों को समुन्नत किया जा सके, ठीक ठीक। छात्र अपने शिक्षकों की महानता का आभास कर सके और अनुशासन संबंधी समस्याएं उत्पन्न न हो, ये भी ठीक ठीक है। लेकिन सबसे है अच्छा कि सद्विचारों से उनको प्रेरणा मिले, यही सद्विचार प्रस्तुत करने का सबसे उत्तम कारण है। यदि आपके पड़ोस में कोई धार्मिक स्थल है तो वहां लाउड स्पीकर पर काफी शोर हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप धार्मिक स्थल से के प्रबंधक से लड़ेंगे। लड़ना आपका काम नहीं है, ये टीचर को शोभा नहीं देता। आप आसपास के लोगों में ध्वनि प्रदूषण संबंधी जागरूकता फैलाएंगे और उनको एकजुट करेंगे। अभी आपने जाकर उनसे बात ही नहीं की, आपने उनको बताया ही नहीं, तो आप आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। आप धार्मिक स्थल के अधिष्ठाता से पारस्परिक वार्तालाप के आधार पर समाधान चाहेंगे, ये एक टीचर को शोभा देगा, टीचर के अनुकूल होगा। पहले आप उससे अधिष्ठा से मिले, पारस्परिक बात करें, यही आपका कर्तव्य है। अगला, आप तटस्थ रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है, इसलिए सबसे सही ऑप्शन है कि आप उसके अधिष्ठाता से मिलकर समाधान करें। यदि आप अपने विद्यालय के छात्रावास के प्रमुख हैं तो आप अनुशासन पर नियंत्रण कैसे करेंगे? तो अनुशासन पर नियंत्रण करने का कठोर और दंडात्मक रवैया अपनाकर जी नहीं, इससे अनुशासन खराब हो जाएगा। सतर्क निरीक्षण द्वारा, हाँ ठीक ठीक है। छात्रों के साथ सामान्य संपर्क द्वारा, ये तो हमेशा होता है, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परिस्थितियों के अनुरूप, जी हाँ, अनुशासन पर नियंत्रण हमेशा परिस्थितियों के सापेक्ष होता है। परिस्थितियां कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, इसी का फर्क पड़ेगा, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। अधिगम घटित कराने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अधिगम परिस्थिति का अनुकूल होना। जी हाँ, ये अधिगम के लिए आवश्यक है, परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लड़का बीमार है और आप अधिगम चाह रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। माँ बाप का साक्षर होना, इसका अधिगम से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये आवश्यक नहीं। अगर माता पिता किसी के साक्षर नहीं है लेकिन बच्चे को अच्छा अधिगम हो सकता है। अधिगम यानी शिक्षा प्राप्त करना, उससे व्यवहार में परिवर्तन लाना। अधिगमकर्ता की भागीदारी, ये भी आवश्यक है। विषय वस्तु की परिपक्वता का स्तर और अधिगमकर्ता के अनुसार हो, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ पूछा आवश्यक क्या नहीं है, तो आवश्यक ये नहीं है कि माँ बाप साक्षर हो। शिक्षक बनने के लिए क्या आवश्यक है? शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और प्रशिक्षण होना चाहिए। जी हाँ, शिक्षक बनने के लिए जरूरी है कि आप में शैक्षिक योग्यता हो और प्रशिक्षक हो। केवल शैक्षिक योग्यता केवल योग्यता नहीं, प्रशिक्षित व्यक्ति भी होना चाहिए। राजनीतिज्ञों का आशीर्वाद बिल्कुल नहीं, छात्र छात्राओं की सिफारिश बिल्कुल नहीं। विद्यालयों में शिक्षक की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, कड़े नियंत्रण द्वारा अच्छा नहीं होगा यदि आप बहुत कड़ा नियंत्रण रखते हैं। विद्यार्थियों के अन्योन्य विनय द्वारा, ये भी ठीक नहीं है। वेतन वृद्धि द्वारा, ये भी ठीक नहीं है। शिक्षकों को यदि उनके दायित्व का बोध कराया जाए तो इससे विद्यालय में शिक्षक की भागीदारी बढ़ेगी। जी हाँ, सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते? संवेदनशीलता प्रभावित करेगा, सामाजिक कुशलता प्रभावित करेगा, प्रबंध क्षमता प्रभावित करेगी, दयालुता शिक्षण को प्रभावित नहीं करती। ये सबसे कम है, इससे शिक्षण प्रभावित नहीं होगा। अगर आप किसी पर दया दिखाते हैं, दया दिखने से
कोई शिक्षा प्राप्त थोड़े ना होगी, कोई अधिगम थोड़े ना होगा, कोई व्यवहार परिवर्तन थोड़े ना होगा। अध्ययन में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए माता पिता की शैक्षिक योग्यता बढ़ानी होगी। जी नहीं, गलत। शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी होगी। जी हाँ, बच्चों की यदि रुचि बढ़ानी है तो शिक्षण बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। खेल के मैदान को आकर्षक बनाना, नहीं, इससे भी शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। विद्यालय का परिवेश पर नियंत्रण, ठीक ठीक। सबसे अच्छा है शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। शालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है जिससे छात्रों में प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़े। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए। जी हाँ, सहगामी क्रियाएं, चाहे खेल कूद हो चाहे दूसरी क्रियाएं हो, सभी का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे सहयोगात्मक कार्य करने की ओर प्रवृत्ति आए। पुरस्कार की प्रेरणा, ये नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं है। शाला के प्रति आदर, ये भी ठीक ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा है सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति। विद्यालय अपना कार्य तभी पूरा कर सकता है जब समाज से अलग थलग हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, विद्यालय बनेगा ही नहीं। समुदाय से करीबी रिश्ता हो। जी हाँ, विद्यालय का समुदाय से करीबी रिश्ता होगा तभी तो छात्र आएंगे। तभी तो, यदि समाज या समुदाय भागीदार नहीं है तो फिर विद्यालय अपना विकास नहीं कर सकता। वह समुदाय के लोगों के साथ रह सके, ठीक ठीक है। समाज की आलोचना करता रहे, नहीं। अब इन दो में करीबी रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। शालाओं में पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बच्चे अवकाश के समय वहां बैठ सके, नहीं। अब अभिभावकों से मिलने के लिए वहां उपस्थित हो सके, नहीं। अध्ययन रुचियां बढ़े। जी हाँ, पुस्तकालय इसलिए स्थापित किए जाते हैं ताकि बच्चों में अध्ययन की से संबंधित रुचियां बढ़ेगी। वहां टीचर्स बैठेंगे, वहां पढ़ेंगे, नए नए ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उनसे देखकर बच्चे भी उनके साथ अध्ययन के प्रति आकृष्ट होंगे, नई नई किताबें मिलेगी। तो अध्ययन संबंधी रुचियां बढ़ाने के लिए ही पुस्तकालय की व्यवस्था की जाती है। विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चे एक दूसरे को परास्त कर सके। परास्त की भावना वहां नहीं होती। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास हो सके, ठीक है, जी हाँ, ये होता है। अभिभावकों को खुश कर रख सके, जी नहीं। तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की ओर प्रवृत्त हो सके, जी हाँ। वाद विवाद का मतलब है तर्कपूर्ण ढंग से सोचना, कल्पना शक्ति का विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन से तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की ओर प्रवृत्ति। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, कक्षा में जो शिक्षण कार्य है ये अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व रखता है, इसलिए सबसे सही उत्तर यही होगा। ट्यूशन कार्य, जी नहीं। उत्तम पुस्तकों का लेखन अध्यापन नहीं हो सकता। शिक्षण कार्य से भाग जाना, ये भी अध्यापन नहीं हो सकता, इसलिए कक्षीय शिक्षण कार्य सबसे अच्छा अध्यापन है। एक नेता को महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, वह समूह पर अपना निरंकुश अधिकार जमाए रखे, जी नहीं। फिर वो नेता अपने आप ही हट जाएगा। वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे, जी हाँ, यही एक नेता की पहचान होगी। वह समूह में सभी से व्यक्तित्व परिचय स्थापित करे, हाँ, ठीक ठीक है। सभी अनुयायियों से मित्रवत व्यवहार करे, ये भी ठीक ठीक है। लेकिन नेता का एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि वह पूरे समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे, यही सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? मेधावी छात्र हो, ठीक ठीक है। प्रभावी व्यक्तित्व वाला छात्र हो, जी हाँ, टोली नायक उसी को हम बनाएंगे जिसका व्यक्तित्व प्रभावी है। शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो, हाँ ठीक है। आर्थिक रूप से संपन्न हो, जी नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रभावी व्यक्तित्व वाला। विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप शिक्षक दिवस का आयोजन किस प्रकार करना पसंद करेंगे? छात्रों को उपहार भेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे, हाँ ठीक ठीक है। यदि छात्र उपहार लाते हैं तो ठीक बात है, लेकिन मैं इसको उचित नहीं मानता, क्योंकि हर छात्र उपहार लाने के लिए समर्थ नहीं होता। इस प्रकार उनमें अच्छी भावनाओं के साथ साथ वैसी भावनाएं भी आती है, गरीब छात्रों में हीन भावनाएं आती है। इसलिए मैं समझता हूं कि छात्रों को उपहार भेंट करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। दूसरा, विद्यालय के किसी फंड से शिक्षकों को उपहार भेंट करना, जी हाँ, ये सबसे उपयुक्त है। विद्यालय से किसी फंड से पैसे देकर शिक्षकों को
उपहार दिए जाए बच्चों की तरफ से, तो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। अगला, विद्यालय में छात्रों की मदद से केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम करा दिए जाए, फिर तो शिक्षक दिवस नहीं होगा। शिक्षक दिवस का मतलब है शिक्षकों का सम्मान करना, उनको कुछ भेंट देना, स्मृति चिन्ह देना, ऐसा कुछ करना, तो वो उसके लिए मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम करोगे तो वो तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होकर रह गया, शिक्षक सम्मान कहाँ हुआ, शिक्षक दिवस कहाँ हुआ, इसलिए ये गलत है। अगला, छात्रों में शिक्षकों के प्रति सम्मान देने की भावना का विकास करना, हाँ ठीक है। अशिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक रूप में शिक्षा ग्रहण करता है। अनौपचारिक रूप से अशिक्षित व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जैसे एकलव्य ने की थी। अनुभव के द्वारा नहीं, अनुकरण के द्वारा। जी हाँ, देखो कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका पीछा करते हुए काम करना अनुकरण कहलाता है। जैसे परिवार में एक भाई पढ़ रहा है और उसकी बहन जो स्कूल नहीं जाती है उसको देखकर पढ़ना सीख जाती है, ये अनौपचारिक शिक्षा हुई, वह उसने अनुकरण के द्वारा सीखी, ये सबसे उपयुक्त है। त्रुटि प्रयास द्वारा नहीं, खुद त्रुटि और उसको क्या पता चलेगा कि त्रुटि हुई है। दंडात्मक प्रवृत्तियां द्वारा कौन उसको दंड देगा, तो सबसे सही है अनुकरण के द्वारा। व्यवसायिक निर्देशन का व्यक्ति की जिंदगी में महत्व है। व्यवसायिक समायोजन में, जी हाँ, सबसे अधिक महत्व है। व्यवसाय चयन में ठीक, व्यवसाय उन्नयन में ये भी ठीक है, व्यवसायिक अवरोधन में ये गलत होगा। इसलिए व्यवसायिक निर्देशन का व्यक्ति की जिंदगी में महत्व है, व्यवसायिक समायोजन में यह सबसे उपयुक्त होगा।